ये पैटर्न तक पहुंच गए थे, ये वाला सवाल हो गया था हमारा, ठीक है। यस सर। ये लास्ट हमने कर लिया था शायद, ये 5th क्वेश्चन मैंने करा दिया था बेटा, है ना। और आज थोड़ी लंबी क्लास रखूंगा बेटा, नया चैप्टर एक शुरू करूंगा, देखते हैं ये काम हो जाए पहले। ओके सर। A certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब इस टाइम जो है 40 डिग्री करंट जो टाइम है प्रेजेंटली जो दे रखा है इसमें, टेम्परेचर जो है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस है बेटा। और ये आपका डाउन हो रहा है, लोअर हो रहा है एवरी आवर में, इन एवरी आवर लोअर बाय 5 डिग्री सेल्सियस। इट मींस -5 डिग्री सेल्सियस बेटा पर आवर ये दे रखा है। ये कहता है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, ठीक है। 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन का मतलब 10 आवर्स बाद क्या होगा। तो क्या होगा 440 माइनस 5 इन 10 आवर्स टेम्परेचर लोअर्ड हाउ मच भाई, पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। यस सर। तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा बेटा, -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिगिनिंग प्रोसेस, बिगिनिंग के टाइम में 40 है प्लस का, तो 40 माइनस 50 डिग्री। हाँ। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर इज व्हाट, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस दिस -50 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा ये आपका माइनस हो जाना है 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, अल्टीमेटली -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाएगा बेटा, ठीक। और प्रश्न तो नहीं करा इसने बेटा, यही करा है बस। तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखें ये क्या कहता है। इन ए क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट। टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस इन ए टेस्ट इज 10 एंड फॉर एवरी करेक्ट कितने मार्क्स रिवार्ड हो रहे हैं, प्लस होंगे। एवरी करेक्ट आंसर कितने मार्क्स अवार्ड होंगे बेटा, 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स। और एवरी इनकरेक्ट के लिए फॉर एवरी, अब सब्जेक्टिव पेपर है तो बेटा सब कुछ लिखना पड़ेगा। इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स डाउन होंगे, 2 मार्क्स। अभी कहते हैं कि भाई 0 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, फॉर नॉट अटेम्प्टेड मतलब बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं करा बेटा, तो 0 मार्क्स काउंट होगा बेटा उसका। ये पूरी स्टोरी है सवाल की। अब पहली सिचुएशन में कहता है कि भाई जो मोहन है उसने 4 करेक्ट आंसर करे और 6 करेक्ट करे बेटा, आ गए बेटा। और नेट गड़बड़ कर रहा होगा। हाँ सर, नेट गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, और बेटा आपके एक तो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है और एक कौन सा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना। हाँ सर। तो मैं ऐसा करूंगा ये निपटा के, और परसों थोड़ी जल्दी रखूंगा, वही 7 बजे के आसपास क्लास, 7 सवा 7 रख लूंगा बेटा। थोड़ी आज लंबी क्लास लूंगा, ठीक है, जिससे कार्य जल्दी जल्दी निपटे बेटा। और सर एक ना रैशनल नंबर भी आ रहा है हमारा, तो एक बार वो भी को समझा दोगे। हाँ हाँ वो करा दूंगा बेटा, अभी 7 मार्च तक तो बहुत टाइम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और बेटा संस्कृति आपका कोर्स तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चैप्टर्स आगे कराऊंगा वो चाहे आप समझ लेना। ओके सर। क्योंकि वो बेटा आगे काम आएगा। मैथ्स एक मोतियों की माला है, नॉलेज की माला। एक भी मोती इधर से उधर हो गया तो हम हिल जाते बेटा। माला खराब। हाँ यस। ठीक है ना। तो इसीलिए तो मुझे तो बेटा पढ़ाना ही है, आप उसको अटेंड करके जस्ट समझना बस। ओके सर। तो भाई पेपर में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बाकी अपने डाउट्स
निकाल के पूछते रहना क्लास में, ठीक है ना? ओके सर। ऐसे एक चैप्टर था, वो आप एक बार वापस रिवाइज करवा दोगे? कौन सा बेटा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो मैं या तो कुछ वीडियोस बना के साइड बाय साइड, तुम्हारा 7 मार्च को ही है ना पेपर शुरू, 7 मार्च से है ना? नहीं सर, शुरू तो पहले से हो जाएगा, कब फ्राइडे से हो जाएगा शुरू तो। अच्छा, कमिंग फ्राइडे से पेपर है? इस फ्राइडे से, अभी परसों से। अच्छा, तो फिर कब? मेरे को ऐसा करना, डेट शीट और मेरे को व्हाट्सअप कर देना। एक्चुअली मेरा है ना बेटा, वो फोन खराब हो गया। हाँ सर, ठीक है अब सर, मैं मैंने कर दूंगी। दूसरे फोन में डाला तो है, लेकिन वो सब नंबर उड़ गए मेरे। बड़ी मुश्किल से मैंने वो नंबर रिगेन कर रहा हूँ। ठीक है नहीं? ओके सर, मैं भेज दूंगी आपको डेट हाँ, शीट। डेट शीट और वो भेज देना, कि गैप भी देख लूंगा कब कब आप सुटेबल रहोगे समझने के लिए उसमें, ठीक है ना? ठीक है सर। बाकी मैं जब पेपर होगा नेक्स्ट डे आपका एमडब्ल्यूएफ में, तो मैं इनकी वाला टॉपिक करा दूंगा, क्योंकि इनके भी 2 चैप्टर कराने हैं ना, तीसरा रैशनल नंबर वो भी हो जाएगा इंटीजर्स के बाद, ठीक है? यस सर। तो देखिए बेटा, ये 0 मार्क्स एक क्वेश्चन की स्टोरी ये है कि 10 क्वेश्चन टोटल है पेपर के अंदर। हर करेक्ट सवाल के लिए +5 मार्क्स मतलब मिलने, और एक भी गलत हो गया तो 2 मार्क्स के हिसाब से कटने। और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसमें क्या होगा बेटा, 0 उसमें मिलेगा, मतलब 0 मार्क्स है उसका। अब सिचुएशन इज व्हाट कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट। तो भाई मोहन का जो स्टोरी है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट, है ना? सो ही गॉट, कितने मार्क्स मिल गए बेटा? 4 इंटू +5, कितने मार्क्स मिल गए बेटा इसे? प्लस के 20 कि नहीं? यस सर। यस सर। ये +5 अच्छा नहीं लग रहा तो मत लिखो +5, 5 ही लिख दो, अंडरस्टूड है, 5 तो प्लस का है, ठीक? 20 आ गए। अब उसने जो इनकरेक्ट करे हैं, मोहन इज ए गेट फॉर लिख दो, मोहन फॉर करेक्ट, फॉर 4 करेक्ट आंसर्स भी लिख देना बेटा, है ना? थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। सो ही गॉट दिस, एंड फॉर कितने इनकरेक्ट है बेटा? 6 इनकरेक्ट। हिज मार्क्स डिडक्टेड, कितने डिडक्ट होंगे बेटा? 6 इंटू -2, ओके? कितना लिखूं बेटा? है बेटा? सर 4। बेटा 6 इंटू 6 क्वेश्चन गलत कर दिए उसने, और हर गलत क्वेश्चन के 2 मार्क्स कम होने बेटा। तो टोटलिटी में कितने मार्क्स कम होंगे? 6 इंटू -2 इज व्हाट? प्लस इंटू माइनस की क्वांटिटी जब भी होती है मल्टीप्लाई करके साइन काहे का लगा देते हैं बेटा? माइनस का, कि नहीं? -12। यस। और टोटल क्वेश्चंस बेटा इसने अटेम्प्ट कितने नहीं करे? सारे अटेम्प्ट करे, 4 तो करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है, तो टोटल बेटा कितने अटेम्प्ट करे? बिकॉज 10। टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, सो मतलब टोटल पेपर इसने अटेम्प्ट करा है, ठीक है? फुल पेपर 10 नंबर 10 क्वेश्चंस थे, 10 के 10 सवाल इसने करे, तो 0 कहीं नहीं आना, ठीक? अब इसका हिसाब लगाते हैं। सो फाइनली स्कोर ऑफ मोहन कितना होगा बेटा? 20 प्लस -12, कितने मार्क्स आएंगे बेटा इसके? 20 तो इसके सही है, अरे 12 कटेंगे मार्क्स, तो कितना बचा बैलेंस? 32। ध्यान से बेटा, 20 और तो सर आए और 12 गवाए, नेट कितने बचे बेटा? बेटा 20 नंबर मिल गए, लेकिन 12 आपके नेगेटिव मार्किंग हो गई। टीचर ने बहुत सख्त पेपर बनाया बेटा, कि गलत जवाब दिया तो 2 नंबर प्रति क्वेश्चन के काट भी नहीं है मैडम। यस सर। तो 20 तो मिल गए, 12 उसके कम कर दो बेटा। अब वैसे भी देखो प्लस माइनस, ये पहले 20 घटा 12,
प्लस माइनस माइनस करते हैं और बड़े नंबर में से छोटा घटा के और साइन उसका लगाते हैं बड़े नंबर का। तो क्या लिखूं बेटा, 8 लिखूं कि नहीं? यस सर। तो मोहन के 8 नंबर आए बेटा। अब ऐसी रेशमा का हिसाब लगाते हैं फटाफट, ठीक है? अब ये माइंड में क्लियर है कॉन्सेप्ट जो है, तो मैं ऊपर फटाफट कर दूंगा ये। अब भाई सेकंड पार्ट, स्टोरी तो क्लियर है ही पूरी सवाल की। अब मैं फटाफट करा देता हूँ नेट स्कोर ऑफ, या फिर अच्छा नहीं लगेगा पूरा ही कर देता हूँ बेटा। रेशमा गेट 5 करेक्ट, है ना? गेट स्कोर फॉर 5 करेक्ट। कितने मिलेंगे बेटा? 5 सही है, और प्रत्येक सही के कितने नंबर दे रही है मैडम? 5 नंबर दे रही। तो 25 मार्क्स मिले, लेकिन जो गलतियां करी हैं उसके भी कटेंगे नंबर। तो रेशमा गेट डिडक्टेड स्कोर, स्कोर डिडक्टेड, स्कोर डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट। कितने हैं बेटा इनकरेक्ट इसके? 5 इनकरेक्ट है। 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो भाई 5 क्वेश्चंस गलत कर दिए, और प्रत्येक के कितने मार्क्स डिडक्ट होने बेटा? 2। तो 5 इंटू -2 क्या लिखूं बेटा? 10। और ध्यान से सोचो बेटा, 3। है ना? -10। -10। तो बेटा ये उसे मिले सही के लिए, और ये उसके कटेंगे। और क्वेश्चंस कितने करे हैं इसने टोटल जो है? 5 सही है, 5 गलत है। टोटल पेपर अटेम्प्ट करा 10 क्वेश्चंस का कि नहीं? यस सर करा। नॉट अटेम्प्टेड का तो एक भी नहीं है इसमें, ठीक है? नॉट अटेम्प्टेड इज 0। नॉट, सॉरी, हाँ, नॉट अटेम्प्टेड जो है ना इज 0 बिकॉज टोटल डन से टोटल 10 क्वेश्चंस डन बाय रेशमा। 10 क्वेश्चंस डन बाय रेशमा। अब इसका बेटा नेट स्कोर निकालेंगे हम। तो देयरफॉर रेशमा गेट नेट स्कोर। 15। हाँ बेटा बिल्कुल राइट। 25 तो आए उसके, और ये प्लस कर दो -10 जो उसके कम होंगे। तो 25 -10, सो 15 मार्क्स उसके आए। ठीक है बेटा? कोई इसमें चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता दो। ओके है? आगे बेटा सबको समझ? यस सर। यस सर। अब देखें नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड सिचुएशन में हिना आ गए। अब हिना ने क्या करा? 2 तो करेक्ट करे, 5 इनकरेक्ट करे, 7 क्वेश्चन ही करे थे। तो हिना गेट मार्क्स, कह दो हाँ मार्क्स लिख रहे हैं, ये मार्क्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हम मार्क्स ही लिख रहे हैं, स्कोर या मार्क्स एक ही बात है। फॉर कितने करेक्ट है बेटा? 2 करेक्ट आंसर्स। तो भाई 2 इंटू प्रत्येक के कितने मिलने हैं सही के? 5 नंबर, तो 10 नंबर इसे मिले। और हीना गेट मार्क्स डिडक्शन फॉर कितने? 5 इनकरेक्ट। इतना तो बड़ा बेकार पेपर कराई, इसके तो हिसाब एंड किताब पूरा ही 0 बैठ रहा बेटा। यस सर 5 सही 5 गलत 5, 0। ठीक है? तो बेटा उसने यस सर। 5 गलत कर दिए, 2 सही करे। तो 2 सही के 10 नंबर मिल गए 5 के हिसाब से। और यहाँ 5 गलतियां कर दी, 2-2 नंबर कटते गए, 10 नंबर इसके कट गए। और नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं बेटा क्वेश्चंस? 3। क्वेश्चंस 2 + 5, इसको लेस कर देंगे। हाँ, फिर घटाई दो ना डायरेक्ट। 10 तो सवाल थे, उसमें से 2 और 5, 2 सही 5 गलत, तो अल्टीमेटली 3 है। सो देयरफॉर नॉट अटेम्प्टेड इस
स्कोर फॉर या मार्क्स फॉर, क्योंकि ये टीचर यहाँ नोटिस करेंगे बच्चे ने क्या लिखा है, क्योंकि बेटा दोनों में तो 10-10 का हिसाब था। मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो बात अलग है, इसका प्रभाव नहीं होगा, 0 आएगा, बट फिर भी तो बेटा 3 सवाल उसने नहीं करे जिसको उसको 0 के हिसाब से मार्क्स हैं, तो 0 मिला। तो हिनाज नेट मार्क्स 10 मिले, प्लस ये डिडक्ट हुए, और नॉट अटेम्प्टेड का कंट्रीब्यूशन इज दिस। सो दिस इज बेटा 10 माइनस 10, और 0 तो वैसे 0 किसी भी नंबर में जोड़े वही आता है, तो ये तो वैसे ही उड़ गया। 0 इसका नेट स्कोर है हिना का। इसकी रिपोर्ट कार्ड सबसे ज्यादा खराब रही बेटा, नहीं? यस क्या आ गए थे कुछ नंबर, इसके आ गए थे। वैसे तो ओरल सवाल है, 4 इंटू 520, 6 इंटू 2 माइनस का -12, 8 नंबर तो मोहन के। रेशमा के 5 सही, 5 पंजे 25, 5 5 जा, 5 इनकरेक्ट, 5 2 जा, और लेस होंगे -10, तो 25 माइनस 10 15 इसके आए, इसके 8, इसके 15, इसका तो बेटा 0। हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ इसका, नहीं? तो ये रिपोर्ट कार्ड इसकी हिना की बड़ी खराब रही। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये बी पार्ट गैप ज्यादा है, इसको अलग अलग ही ले लूं बेटा। सेकेंड पार्ट है दिस। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते हैं बेटा पेपरों में, तो इनको बड़े ध्यान से चेक करो। एक सीमेंट की कंपनी, मतलब सीमेंट की, अर्न करती है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इनकमिंग प्लस, और जो लॉस है दैट इज माइनस। ये ग्रे सीमेंट सोल्ड करने पर उसे लॉस होता है, व्हाइट सीमेंट पे फायदा होता है, और ग्रे सीमेंट बेचने पे उन्हें नुकसान होता है 5 रुपए का प्रति बैग। जो भी सीमेंट का बैग बेचते हैं, तो 3,000 रुपए, 3,000 बैग तो उन्होंने व्हाइट सीमेंट के बेचे, तो एक पे लाभ है 8 रुपीज का, तो 8 इंटू दिस कर देंगे। 5,000 बैग्स ग्रे सीमेंट, इस पे -5 है रुपीज का लॉस, तो -5 इंटू 5,000 कर देंगे। फिर देखेंगे भाई इनका दोनों को ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव की क्वांटिटी आती है तो प्रॉफिट हो गया उसे, और लॉस होता है तो क्या आएगा बेटा आंसर, उसका नेट जो आएगा उसका पीछे का जो हम कर रहे थे, 3,000 इंटू 8 प्लस 5,000 इंटू -5, इसका जो कुछ आएगा अगर नेगेटिव आया तो लॉस हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया बेटा, ठीक है? आई होप समझ आ गया बेटा सब बच्चों को, यस सर आ गया। है ना? प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, एक्सप्लेन लेकिन करना पड़ेगा लिखकर, वैसे तो देखो ओरल है, बच्चे ने पढ़ा एकदम। टोटल जो आएगा वो ये आएगा 3,000 इंटू 8, और प्लस में 5,000, ये ब्रैकेट इस पे ना लगाऊं, 5,000 इंटू -5, ये 24,000 आ गया बेटा, ये 25,000 आ गया, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा जरा बताओ? 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ओके भाई, माइनस आ रहा है ना बेटा, इस ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि 1,000 रुपए का नुकसान है इस ट्रांसेक्शन में उसको। तो देखो मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, ये वहां लिख के आनी बेटा स्टेट में, व्हाइट सीमेंट पे पर बैग इतना है, तो देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 3,000 bags of white cement is 8 into 3,000, तो बेटा 24,000 रुपीज आ गई प्रॉफिट। अच्छा, लॉस पर ग्रे पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ये हो रहा है बेटा रुपीज घटा लिख दो 5, तो देयरफॉर लॉस ऑन 5,000 bags of gray cement, that is 5,000 into -5। बेटा बताएं कितना लिखूं?
आंसर क्या लिखूं बेटा इसका? -25,000। बिल्कुल राइट। और रुपीस, ये माइनस वजह से इंडिकेट कर रहा है, माइनस के रुपए होते नहीं, ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि भाई लॉस है। सो अब देयरफॉर नेट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अभी हमें नेट पता नहीं है होगा क्या, प्रॉफिट और लॉस इज व्हाट, दोनों का सम कर लो भाई। 24,000 रुपए ये अमाउंट आया और ये आपका आ गया माइनस का 25,000 रुपए। अब इसका हम कर लेंगे इस तरीके से। अब मुझे बताओ बेटा क्या लिखूं? हाँ सर -1,000। हाँ, -1,000 आ रहा है बेटा। सो देयरफॉर कंपनी गेट लॉस ऑफ ₹1,000, ओके, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो प्रॉफिट होता बेटा ये, ठीक। तो ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जबकि आंसर तो हमने वही निकाल दिया था, वन लाइनर। बट पेपर में टीचर को ये चाहिए बेटा, सब्जेक्टिव पेपर है तो। आगे बेटा मिटा दूं, समझ Yes, आ sir. गया ना बेटा? हाँ। अब देखें सेकंड सिचुएशन क्या कहती है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसको बेटा नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मतलब क्या होता है? न प्रॉफिट हो न लॉस हो, इसका क्या मतलब है बेटा? न लाभ न हानि। इसको हम मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, एक सेकंड सर, मैं लिख लिया। न प्रॉफिट न लॉस means what? Mathematically it representing zero or not? ना लाभ ना हानि। भाई एक दुकानदार ने 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की उसे पड़ी, 100 रुपए की चीज, और 100 रुपए की बेच दी उसने, तो उस बेचारे को ना लाभ हुआ ना हानि हुई। बताएं ठीक के नहीं? तो प्रॉफिट और Yes, sir. लॉस इज जीरो। जब भी आएगा वो इंडिकेट करता है इस सिचुएशन को, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और ये कब होता है? इसको मैथ्स में दूसरी बात, और इसको एक टेक्निकल नाम और लिख लो, ब्रेक इवन पॉइंट। Break even point. हाँ Okay, sir. बेटा, यस सर, मैं यही बता रही थी। हाँ, इसको बीईपी भी कहते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर बेटा प्रॉफिट अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? इज इक्वल टू लॉस अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट लॉस अमाउंट बराबर होके नलिफाई कर देता है उसे। नो, हाँ, जीरो, प्रॉफिट लॉस बराबर है। तो वो आपका सिचुएशन ये दे देता है बेटा। तो बेस्ट है आप क्या करो कि भाई इसको ना लाभ हो ना हानि हो, तो प्रॉफिट अमाउंट या लॉस अमाउंट को हम क्या रख देते हैं बेटा? जीरो। तो ब्रेक इवन रखने की सिचुएशन में आप सबसे बेस्ट है जीरो रख दो, आपके लेवल पे तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आगे बेटा समझ? Yes, sir. सर तो भाई इसमें देखें प्रॉफिट अमाउंट जो है, अब लेट करना पड़ेगा, इक्वेशन का सवाल हो गया ये, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो लेट नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बी एक्स। नंबर ऑफ बैग्स कौन से वाले बेटा? ऑफ वाइट सीमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तो उससे हो रहा है ना बेटा। दो कैटेगरी है, प्रॉफिट के लिए उसे व्हाइट सीमेंट बेचना है, और ग्रे सीमेंट बेचना है उसे किसके लिए बेटा? लॉस के लिए। ठीक भाई, आप देखते हैं ये करती हैं आजकल बेटा कंपनी प्रैक्टिकली। आप कहते हैं ऐसा कैसे कि लॉस के लिए वो बेच रहे हैं? बेटा होता है ना, जो ज्यादा मार्जिन की चीज है उसमें वो पैसा कमा लेते हैं, और जो कम मार्जिन की उसमें थोड़ा लॉस बियर कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में रहते हैं। ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में कर रही है कि वो क्या करती हैं, अब जैसे अखबार है, हमारे जो अखबार आते हैं बेटा न्यूज़पेपर, अगर हम लोग छपवाने जाए तो एक अखबार
जो 5 रुपए का मिलता है वो 1000 रुपए का हमें पड़ेगा, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह सब मिला लें तो। देखते हो ना बेटा न्यूज़पेपर, अब वैसे Yes, बच्चे sir. बहुत कम देखते हैं न्यूज़पेपर, कितने कलर्ड वो होते हैं पेजेस वगैरह एंड वगैरह। हम्म। अब वो लिखा होता है ₹5, अगर हम जाएं उसे प्रिंट कराने, उसे 1 लाख भी प्रिंट कराएंगे हम, तो 1000 रुपए प्रति पीस पड़ेगा, और वो हमें 5 रुपए का दे जाता है, और वो उसमें वो भी कमा लेता है जो वेंडर होता है, जो बेचते हैं। Yes, sir. तो बेटा ये ऐसा कैसे कमाल हो गया? कोई बच्चा बताएगा ऐसा कैसे फायदा उठाते हैं कंपनी वाले, न्यूज़पेपर वाले? एक तरीके से देखा जाए कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं, 1000 रुपए की चीज हमें 5 रुपए की दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बेटा? कोई रीजन होगा, या समाज सेवा कर रहे हैं बेटा ये? है बेटा? तो उनकी स्ट्रैटेजी होती है ऐसा ही। स्ट्रेटेजी मतलब वो कहाँ से पैसा कमाते हैं, मतलब वो 1000 रुपए की चीज उन्हें पड़ रही है बेचारों को, और वो हमें 5 रुपए की दे रहे हैं, और वो 5 रुपए भी नहीं लेते, वो वेंडर कोई दे देते हैं, ले बेटा तू ले जा फ्री में, और 5 रुपए बेच के तू कमा ले। उन्हें 5 रुपए भी शायद नहीं चाहिए होते मेरे ख्याल से, अखबार वालों को। और 1000 रुपए की एक कॉस्टिंग उनकी पड़ती है बेटे एक अखबार की, उसमें कलर्ड मैगजीन बढ़िया बढ़िया कागज लगा देते हैं वो। तो वो बेटा धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे, वो एडवर्टीजमेंट नाम सुना होगा आपने, एडवर्टीजमेंट से लाखों रुपए कमा लेते हैं बेटा वो। ओके, यस सर। ठीक है। एक दिन में मान लो सपोज 1 करोड़ रुपए उन्होंने एडवर्टीजमेंट से कमाया, रेवेन्यू जनरेट करा उन्होंने, भाई ठीक है, कुछ बांट दिए अखबार, 1000 बांट दिए, तो 1000 बांटे 10 लाख रुपए तो गए उनके, ठीक है नहीं? 1000 × 1000 कर लो, 10 लाख आ गए, तो 10 लाख गए, 90 लाख फिर भी कमा लिए उन्होंने। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमाते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट से ही। जो देखते हो नहीं, बड़े बड़े कंपनियों के ऐड आते हैं, छोटे छोटे छोटी कंपनियों के बड़े बड़े भी आ जाते हैं, बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े भी आ जाते हैं, और मोदी तो दिखाई देता ही देता है, भारत सरकार नो। यस सर। तो लाखों रुपए ये एडवर्टीजमेंट के देते हैं बेटा इन अखबार वालों को, एड छापने के, और वो छपते हैं ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब 1000 रुपए की चीज 5 रुपए में उबल की अखबार वाले को, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है उनको कहते हो भैया तू ले जा, हमसे फ्री में ले जा, कम बाहर जाके लोगों को 5 रुपए का बेच दे, लेकिन बेच दे कि लोग पढ़ेंगे तो इनकी पब्लिसिटी होगी, एडवर्टीजमेंट होगा बेटा। तो ये होता है बेटा आजकल फंडा। तो ये क्या होता है, इनकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है कंपनीज की, कि जिसपे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी ले लेते हैं जिसमें लॉस कमा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसा होता है बेटा आज की डेट में, ये करंट उसका लेवल का क्वेश्चन है। तो लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट व्हाइट सीमेंट हो गए ना बेटा, व्हाइट सीमेंट बी सोल्ड एक्स, ठीक है। अब उसके पश्चात इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, हाँ दे रखा है, सो देयरफॉर प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे इस पे बेटा। मैं ये सोच रहा हूँ 2 वेरिएबल का आपको कैसे दे दिया सवाल, इसने दे रखा है बैग्स, बिल्कुल राइट। क्योंकि बेटा मैथ से बड़ा खतरनाक हो जाता है, अगर इसके भी नहीं देता बैग तो गड़बड़ हो जाती, फिर इसको वाई कैसे मानते हैं, आपके 7th क्लास में नहीं संभव ही, 2 वेरिएबल का पढ़ाते 9th में। तो देयरफॉर प्रॉफिट अर्न इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 8x के नहीं, बताएं ठीक के नहीं, एंड लॉस ऑन सेलिंग कितने हैं बेटा, ये कितने दे रखे हमारे को, ये 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स। तो इसका बेटा लॉस कितना हो जाएगा, 6400 इंटू कितने का, 5 रुपए के हिसाब से नुकसान हो रहा है, 0 0 और ये 20 और ये 32, 32,000 का नुकसान होगा बेटा। यहां तक ठीक एंड ठाक, ओके। अब देयरफॉर फॉर नीदर प्रॉफिट और लॉस, क्या एक क्वेश्चन बननी चाहिए बेटा, प्रॉफिट
प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। बताएं ठीक के नहीं? ठीक है। यस सर। तो प्रॉफिट और लॉस का जो समेशन है, अगर 0 आ गया तो उसने ना प्रॉफिट कमाया ना फायदा उठाया, लॉस उठाया। तो प्रॉफिट है 8x, प्लस में माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0 एंड 8x इज 30। अच्छा, इक्वेशन रूल्स आपको हिट कर रहे हैं बेटा, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाना है। इक्वेशन 8 से दोनों Yes, तरफ sir. डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा बेटा? ये कितने बैग्स उसको सोल्ड आउट करने चाहिए इसके? 4,000। 4,000। तो इसका मतलब व्हाइट सीमेंट के 4,000 बैग्स उसको सेल आउट करने चाहिए। अब मैं देखो आपको टेस्टिंग कराता हूं। अब टेस्ट ऐसे कराऊंगा मैं। 4,000 उसने व्हाइट सीमेंट के बेचे हैं बैग बेटा, वेरिफिकेशन ऐसे ही हम रफ वर्क करके कर रहे हैं। 4,000 रुपए उसने व्हाइट सीमेंट के बेचे हैं, 8 रुपए का इस पे प्रॉफिट हो रहा है। जो ग्रे सीमेंट है उसमें 5 रुपए का नुकसान है और उसने 6,400 इसके बेचे हैं। दिस इंटू दिस इज 32,000 और दिस इंटू दिस इज माइनस 32,000। तो बताओ ये दोनों का सम 0 आएगा नहीं आएगा? बताएं बेटा। यस सर। तो हमने सही करा इसका मतलब। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। आई होप समझ आ गया बेटा ये। यस सर। 4,000 बैग्स सेल आउट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें। रिप्लेस करना है इस ब्लैंक को विद एन इंटीजर। अब बेटा बताते जाओ, -3 इंटू व्हाट इज दिस? सर -9। बहुत बढ़िया, क्योंकि नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव लाना है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि वी नो नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अब बताओ बेटा ये क्या आएगा? सर -7। बहुत बढ़िया। और बेटा ये सर 7। प्लस का माइनस का? प्लस प्लस। क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस का आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल राइट। अब बताएं बेटा ये? -11। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये माइनस इसलिए रखा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। यस सर। ये आपका बिल्कुल सही, ये चारों ब्लैंक्स हमने भर दी। अगर बच्चा कहता है कि सर मुझे निकालना सीखना, इक्वेशन से करना है, तो भाई इक्वेशन से करना है तो इसको एक्स मान लो। दूसरा मेथड ये सीख लो। अगर कई स्कूलों में ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन के मेथड से करवाएं या बच्चे को हिट कर जाए कि लेट इट बी एक्स मान ले, तो बेटा अब इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? डिवाइड बोथ द साइड्स बाय -3। तो -3 से बेटा डिवाइड करोगे तो -3 से -3 ये कैंसिल, और 27 डिवाइडेड बाय -3 दिस इज 9 और ये 1, तो x इज -1 ऊपर शिफ्ट कर दो -9 एंड दैट इज -9 और नॉट? इट इज सर। यू कैन यूज दिस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो बेटा ऐसे। ओके सर। इसको 5x करके कर लो, 5 से दोनों तरफ डिवाइड, तब भी -7 आएगा। इसको x मान लिया, x इंटू -8 इज दिस, दोनों तरफ -8 से डिवाइड कर लो। इसको x मान लो, दोनों तरफ -12 से डिवाइड कर लो, आपका इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक। सो अब आते हैं डिवीजन पर बेटा। इंटीजर्स की जो है, तो डिवीजन के रूल्स हमने करे थे। इंटीजर्स में जो डिवीजन है ना, उसमें बस एक चीज को केयर करनी है बेटा। एक तो ये याद रखो, अब बहुत छोटी क्लास है अभी तो हमारी, आगे बड़ी क्लास में क्या नहीं बताई जाती है बात ये वाली कि 0/0 का क्या मतलब है बेटा। आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है बेटा 0/0 का मतलब? है बेटा? अच्छा बेटा, सर 0/0 का मतलब क्या होता है बेटा? कौन सा लेस है ये? इसको कहते हैं बेटा मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है। इसको 11वीं में बताते हैं बच्चे को, जब एक टॉपिक पढ़ाते हैं कि भाई ये मीनिंगलेस है, उससे पहले 10th क्लास तक बच्चे को बस ये कहते हैं बेटा, ये 2 रूल बताते हैं बच्चों को बस। ये जो लिख रहा हूं ये रूल आपको छठी से चल रहे हैं और बड़े फेमस रूल हैं। 0/x
या 0 डिवाइड x, बच्चे को कहते हैं बेटा 0 होगा, बस शर्त ये x कैन नॉट बी 0। व्हाई? बिकॉज x 0 हो गया तो ये सिचुएशन बन जाएगी। यस सर। यस, ये इसका दूसरा नाम है, जो मैथमेटिक्स का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसको मीनिंग लेस से मीनिंगफुल बनाना 11वीं में सिखाते हैं बेटा। उससे पहले आपको ये सिखाते हैं 6ठी से लेके कि भाई 0 बटा कोई भी फाइनाइट आ जाए नॉन जीरो नंबर, 0 लिख दो। ये आप बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं, वो कहते हैं अरे 0 बटा कुछ भी आ जाए 0 लिख दो। स्कूलों में ऐसे सिखा देते हैं, ये नहीं बताते बेटा भूल के 0 मत लिख देना, मीनिंगलेस बन जाएगा। ओके सर। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इन्फिनिटी। यस सर। और साथ में लिखा होता है कि x कैन नॉट बी 0। तो ये 2 फैक्ट्स हैं जो 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं बेटा। ओके। ठीक है, बस उसको ये कहते हैं कि भाई नॉन जीरो नंबर बटा 0 आ जाए आप इन्फिनिटी लिख दो, 0 बटा आपका नॉन जीरो नंबर आ जाए क्या लिख दो आप? 0 लिख दो। 0 सर। क्योंकि 0 बटा 0 का तो अस्तित्व ही नहीं है मैथ्स में बेटा। ठीक है, तो बड़े केयरफुली वर्क करना है इसमें, ये 2 चीज याद रखनी है आपने। ओके बाकी सर। तो देखो कोई टेंशन नहीं डिवीजन में। आप देखो x डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? x अपॉन 1 दैट इज x। कोई भी नॉन जीरो नंबर या कोई भी नंबर आपका 1 से डिवाइड होगा तो वो नंबर ही आ जाता है। जैसे भाई 10 डिवाइड बाय 1 इज 10 ही आएगा, 0 sir. डिवाइड बाय 1 इज 0 आएगा। बेटा रीजॉइन कर लेना जैसे ही खत्म हो ना। ओके सर। सर आपसे ओके सर। वीडियो करना है ना? हाँ हाँ बेटा करना है थोड़ा, ये आज तो ये तो खत्म करना है मुझे, कुछ ठीक भी हो जाए, है नहीं? ओके सर। क्योंकि भाई इंटीजर्स है तो बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी था बेटा। यस सर। यस सर। तो आई होप ये तो ठीक एंड ठाक है बेटा। अब ऐसे तो मैं देखूंगा अगर मेरे पे ये ना लेक्चर एक टीचर को पढ़ाया था लास्ट ईयर मैंने, तो उसने कुछ चैप्टर सीखे थे, अगर वो मिल गए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वगैरह के मैं ढूंढूंगा तो वो काम बन जाएगा। नहीं अभी का तो कम से कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि ढंग से पढ़ा दूंगा बेटा जो रह भी गया हमारा। ठीक है ना? तो अब देखें x डिवाइड x क्या होगा बेटा? 1। x कैन नॉट बी 0, ये ध्यान रखना। 2 डिवाइड 2 क्या लिखते हो बेटा? 1। 10 डिवाइड 10 क्या लिखते हो बेटा? 1। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी बेटा। ठीक, यस सर। यस सर। बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव के रूल में लिखवाई देता हूँ। पहला रूल है पॉजिटिव की क्वांटिटी